हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग्स। तो देख सकते हैं लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। तो आप किस एरिया से हैं? अब मैं तो झारखंड से हूँ। यहाँ लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। तो ऐसे में तो पकोड़े खाने को मन करता ही है। तो मैं यहाँ पे पकोड़े बना रही थी। साथ में लाइट कट गई थी तो मैं चावल को भिगो कर रख दी थी, पर उसे पीस नहीं पाई। तो मैं यहाँ पे बेसन को घोल लेती हूँ और उसमें कुटी है लहसुन, चॉप किए हुए प्याज, धनिया पत्ता, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और सभी को मिक्स कर दूँगी। और थोड़े से गाढ़ा ही रखे घोल को, साथ में नमक स्वाद अनुसार मिला दें और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें। तो इस तरह से मैं हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अगर आपके पास कोई भी मिक्सर ग्राइंड है तो आप उसमें डालकर मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि लाइट चली गई थी तो मुझे स्पष्ट रूप से कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं हाथ से ही इस तरह से अच्छे से हो गए थे, घोल घुल चुके थे। साथ में मैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दी थी। अब इसमें मैं डालूंगी बस थोड़े से तेल, 1 से 2 चम्मच। इसे बिहार में या गांव में लोग तरुआ भी बोलते हैं। तो मैं कद्दू को चॉप कर ली थी और आलू को भी, दोनों को अलग अलग चॉप करके रखी थी और दोनों को अलग अलग घोल में डाली। क्योंकि बहुत लोग को कद्दू वाले अच्छे लगते हैं तो बहुत लोग को आलू वाले अच्छे लगते हैं। तो मैं अलग अलग करके बना रही थी। इस तरह से दो दो कढ़ाई रखी थी और 2 बर्तन में अलग अलग घोल में घोली थी, एक में कद्दू एक में आलू। तो इस तरह से मैं घोल ली थी। अब कलछी के सहायता से कढ़ाई में डालकर उसे दबाकर पतले कर लूँगी। इस तरह से ये तरुआ बन चुके थे, बहुत ही क्रिस्पी बने थे। साथ में मैं बनाई थी चटनी टमाटर और धनिया पत्ते की। तो कुछ इस तरह से बन गया था। अब लाइट आ गई थी तो मैं उतनी क्रिस्पी नहीं बन रही थी, तो मैं इसमें चावल भी ग्राइंड करके और मिला लेती हूँ। फाइनली गोल इस तरह हो चुके थे। तो अब इसको ढककर पकाऊंगी, क्योंकि हमें कम तेल में ही इसे पकाना है। तो अगर आप कम तेल में डालेंगे तो ये अच्छे से पकना चाहिए। तो इसे ढक ढक के पकाए तो ये अच्छे से पक भी जाते हैं और ये बहुत ही हेल्दी भी होते हैं खाने में, क्योंकि इससे एसिडिटी वगैरह नहीं होती है। तो इस तरह से आप बनाएं। ये बहुत ही क्रिस्पी, साथ में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो मैं धनिया पत्ते की चटनी भी बना रही थी। सच में ये खाने में बहुत ही टेस्टी बने थे। तो इस तरह से अगर आप पकोड़े खाने के शौकीन हैं तो कम तेल में ज़रूर ट्राई करें। साथ में मैं बना रही थी धनिया पत्ता और टमाटर की चटनी। साथ में डाली हूँ अदरक, 3-4 कलियाँ लहसुन का, और इसे पीसने के बाद मैं मिलाई हूँ सरसों का तेल और नमक। क्योंकि पकोड़े बने और चटनी ना हो तो पकोड़े की मज़े ही फीके हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से चटनी भी बना ली थी। अब फाइनली चटनी बन चुके हैं। अगर मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इस तरह से फाइनली क्रिस्पी और टेस्टी पकोड़े बनकर रेडी हो चुके थे। बाय बाय।